से आप सब एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 डीप वाटर क्लास 12th इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, आप लोगों को याद नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप इंग्लिश का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और याद करते समय सिर्फ मीनिंग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, इंग्लिश याद, जबकि उसका अर्थ आप समझ लें और यदि 3-4 बार उसे प्रैक्टिस कर लें लिख करके तो ऑलरेडी वो आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। और बच्चों, ये सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं। मेरा पर्सनल नंबर हर वीडियो में रहता है, आप लोगों को लास्ट में दे दिया जाएगा। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। देखो, विलियम डगलस है ना, स्पीक यानी क्या बोल रहे थे, अबाउट यानी बारे में, मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना के बारे में। यानी विलियम डगलस दुर्घटना के बारे में क्या कह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बताए। देखो, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग ऑन डे। विलियम डगलस जस्ट मतलब तुरंत ही, लर्न यानी सीखना, स्विमिंग यानी तैरना, ऑन डे मतलब जस्ट ही उन्होंने तैरना सीखा था। एंड 18 ईयर ओल्ड 18 साल बड़ा बिग बॉय एक बड़ा लड़का, पिक्ड हिम इन्हें पकड़ा, अप यानी उठाया, एंड थ्रो फेंक दिया, हिम इनटू द 9 फीट डीप पूल यानी 9 फीट गहरे पूल में उन्हें फेंक दिया गया। यानी उनसे 18 साल बड़ा लड़का था और उठा करके उन्हें 9 फीट मतलब 9 फीट गहरे पूल में फेंक दिया। ही इट द वाटर सरफेस, वो कहाँ जाकर गिरे, पानी की सतह पर। ही स्लोड वाटर, ऐसा लगा कि पानी उन्हें निगल लिया। एंड बेंट एट वंस द बॉटम, वो पानी के सतह पर गए। ही नियरली डायड इन दिस एडवेंचर, और उनका जो अंदर का साहसिक कार्य था वो लगभग क्या हो गया, मर गया। वो एक दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे थे कि हमने तुरंत ही क्या किया था, सीखा था, तैरना सीखा। जस्ट कुछ ही दिन पहले हमने तैरना सीखा, लेकिन हमसे जो बड़ा एक लड़का था, 18 साल बड़ा लड़का था, हमको उठाया और कहाँ फेंक दिया, 9 फीट गहरे है ना पूल के अंदर फेंक दिया। हमने जाकर सतह से टकराया, ऐसा लगा कि पानी ने निगल लिया है, और तुरंत ही उन्होंने बॉटम यानी सतह पर आए, और इससे जो उनका साहसिक कार्य था, मतलब अंदर से जो तैरने का जो एक साहस था, वो लगभग मर सा गया था। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, कुछ बुक में इसका थोड़ा और डिटेल में रहता है, लेकिन हमें जब कम लिखने पर ही नंबर मिल जाना है तो ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्हाट वर द सीरियस ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रो इनटू द पूल। मतलब जब उनको पूल में फेंका गया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। What plan did he make to come to the surface, यानी सतह पर आने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया। यानी भाई 9 फीट के अंदर उनको गहरे पूल में फेंक दिया गया तो उनको कैसा एक्सपीरियंस लगा, उन्होंने क्या योजना बनाई सरफेस पे आने के लिए। तो इसका आंसर देखिएगा, डगलस बाज फाइटेड, फाइट मतलब लड़ना। देखो भाई, फाइट मतलब लड़ना, फाइटेड यानी हो जाता है लड़ा, है ना। When he was thrown into the pool, मतलब जब उन्हें पूल के अंदर फेंक दिया गया तो उन्होंने भाई उससे लड़ा। लड़ना का मतलब ये बच्चों सामना किया। यहाँ पर ये ढिसुम वाली लड़ाई नहीं, एकदम सामना किया। जब उनको 9 फीट अंदर गहरे पूल में फेंक दिया गया, पूल के अंदर, उन्होंने उससे क्या सामना किया। एट ही डिड नॉट लॉस होप, होप मतलब आशा, लॉस मतलब खोना। उन्होंने किसी प्रकार से जो हिम्मत है उसको नहीं हारी। व्हाइल सिंकिंग डाउन ही मेड ए प्लान, भाई उन्होंने देखा कि भाई हमारे पैर नीचे की ओर जा रहे हैं, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। कैसे प्लान बनाया, ही वुड मेक ए बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उन्होंने सोचा कि जैसे हम गहराई पर जाएंगे तो एक बढ़िया लंबा जंप मारेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, और हम सतह पर आ जाएंगे, यानी पानी की सतह पर आ जाएंगे। बॉटम का मतलब गहराई की ओर जाएंगे तो भाई ऐसा लगेगा, अंदर की ओर जाएंगे तो एक कुछ ना कुछ सतह मिलेगा, और जैसे ही नीचे का सतह आएगा, नीचे का सतह यानी पैर नीचे पर जैसे ही पड़ेगा, हम
बॉटम से क्या करेंगे, छलांग लगाएंगे और ऊपर की ओर आएंगे। एंड स्विम टू एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे तक, यानी जो पूल है उसके हम किनारे, एज ऑफ द पूल मतलब उसके किनारे तक तैर जाएंगे। ये उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि डगलस को जैसे ही फेंका गया तो वो तो डर गए थे, है ना, डर गए तो भैया, लेकिन उन्होंने क्या, फाइटेड व्हेन ही थ्रो इनटू द पूल, पूल के अंदर 9 फीट गहरे सतह पर उन्हें फेंका गया, पानी में फेंका गया, तो उनको डर तो लगा, लेकिन उससे उन्होंने डरा नहीं, बल्कि उससे सामना किया। सामना किया कैसे, ही नॉट लॉस होप, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। और जैसे उन्होंने सोचा, एक प्लान बनाया कि जैसे ही मान लीजिए हमारा पैर नीचे की ओर पड़ेगा, जैसे ही नीचे पड़ेगा तो हम एक लंबा जंप लगाएंगे, और जंप लगाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, पानी की सतह पर, मान लीजिए पानी का सतह इतना है, यहाँ पर आ जाएंगे और धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे यदि आप तैयार करोगे ना तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे भूलेगा नहीं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अब इसका अर्थ बताओ। हाउ मतलब कैसे, दिस एक्सपीरियंस मतलब उनको जब तालाब में फेंका गया, पूल में फेंका गया, तो इस परिघटना से, इस घटना से उनको किस प्रकार से प्रभाव डाला। यानी जो एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आपको तैरना पूर्ण रूप से ना आता हो, तो आपको कहीं पानी में फेंक दिया जाए, फिर आपके साथ कोई घटना हो जाए, तब यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डिड द एक्सपीरियंस मतलब इस घटना से उनके जीवन में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा, किस प्रकार से प्रभाव डाला। देखिए आंसर देखिएगा बच्चों, दिस एक्सपीरियंस इफेक्टेड हिम बैडली। बैडली मतलब, बैड मतलब क्या होता है, बुरा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, है ना, इस अनुभव से, मतलब दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव से, इफेक्टेड बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, हिम बैडली यानी बुरा प्रभाव पड़ा। ही स्टार्टेड फीलिंग बटर व्हेन एवर ही रिकॉल्ड दैट पूल एक्सपीरियंस। तो यहां पर अर्थ निकालिए, ही स्टार्टेड फीलिंग वाटर, मतलब स्टार्टेड क्या होता है कि फियर मतलब क्या होता है बच्चों, भयभीत होना, डरना, वो पानी से डरने लगे, यानी जो उनका एक्सपीरियंस था इससे उनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, और ही स्टार्टेड फियरिंग वाटर, और पानी से उनको डर लगने लगा। व्हेन एवर ही रिकॉल्ड मतलब सोचना, यानी उस पर विचार करना, किस पर, जो उनका घटना घटित हुआ, दैट पूल एक्सपीरियंस यानी जो उनको पुल में फेंका गया, और उस टाइम पे उनको अपने जीवन का जो परिघटना उसको याद करके उनको पानी से डर लगने लगता है। ही बेंट नब एंड क्राइड, भाई वो बहुत ही स्तब्ध हो जाते थे। नब मतलब होता बहुत स्तब्ध हो जाना, दुखित हो जाना, एंड क्राइड और वो रोने लगते हैं, मतलब जैसे ही उस अनुभव को सोचते हैं। भाई देखो बोला क्या गया, दिस एक्सपीरियंस इफेक्टेड हिम बैडली, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही मतलब पानी के पास जाते हैं उनको डर लगने लगता है, क्यों, क्योंकि उनको याद आती है एक्सपीरियंस के बारे में, उस पूल के बारे में। एंड नम, वो स्तब्ध हो जाते हैं, क्राइड और थोड़ा सा एकदम भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ही नेवर वेंट टू बैक द पुल, वो कभी दोबारा जाना नहीं चाहते उस पुल में। ही फेयर्ड वाटर एंड अवॉइड इट व्हेन एवर ही कुड, और वो सोचते हैं कि भाई साहब हमेशा उससे हम दूर रहें। एनी फेयर्ड यानी भयभीत है वाटर से, पानी से हमेशा के लिए उनको डर आ गया। एंड अवॉइड यानी बिल्कुल वो उस घटना से दूर रहना चाहते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि इस तरीके से कभी वापस घटना ना हो। देखो ना, अवॉइड मतलब भूलना चाहते हैं, व्हेन एवर ही कुड, है ना, फिर से ऐसे घटना ना हो, इससे वो दूर रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई पानी से हम दूर ही रहें। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो उनका एक्सपीरियंस था इससे उनको बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, वो पानी से डरने लगे। जैसे ही उस परिघटना को याद करते हैं, उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव को याद करते हैं, तो उनके अंदर डर आ जाता है, वो स्तब्ध हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, है ना, और वो कभी भी वापस वहाँ पर यानी पूल पर नहीं जाना चाहते हैं, जितना भी संभव हो सके उससे दूर रहें, है ना। फियर्ड वाटर, ही फियर्ड मतलब भयभीत हो गए, यानी हमेशा वो पानी से डरने लग गए। एंड अवॉइड द व्हेनेवर कुड, और उस परिघटना से हमेशा दूर रहने का प्रयास करने लगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर देखिएगा कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। व्हाई मतलब क्यों,
बाज यानी थे, डगलस यानी डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, यानी डगलस अपने पानी से डर को दूर करने के लिए क्यों दृढ़ थे, मतलब अपने आप को पानी से, गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, यानी डिटरमाइंड का मतलब क्या होना बच्चों, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड यानी दृढ़ होना, यानी एक प्रकार से दृढ़ता, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ थे, गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर यानी पानी के डर को दूर करने के लिए वो दृढ़ थे। क्यों दृढ़ थे, इसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, ये पूछा है। तो आंसर देखना बच्चों, डगलस लाइफ हैड कम हेल, डगलस का जो जिंदगी था हेल मतलब एक नरक की तरह था, बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर, क्योंकि वो पानी से बहुत डरते थे। ही वाज हिज फ्रेंड, उन्होंने ही सा हिज फ्रेंड, उन्होंने देखा, ही सा हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को देखा, इंजॉइंग करते हुए, आनंद लेते हुए, स्विमिंग तैरते हुए, बोटिंग करते हुए, वाटर पार्क एटसेट्रा मतलब पानी में विभिन्न प्रकार की तैराक करते हुए, खेलते कूदते उन्होंने देखा। ही आल्सो वांटेड, वो चाहते थे, टू लीड ए चेयरफुल, हम भी आनंद पूर्वक, लाइक हिज फ्रेंड, जैसे दोस्त आनंद ले रहे हैं उसी तरीके से हम भी बोटिंग करें, हम भी स्विमिंग करें, हम भी वाटर पार्क में आनंद लें। लेकिन फिर भी उनको डर था, इसलिए डगलस वाज डिटरमाइंड, इसलिए वो दृढ़ थे, गेट ओवर द फियर ऑफ द वाटर, पानी से दृढ़, पानी के डर को दूर करने के लिए दृढ़ थे। एंड फॉर हिज इन हेयर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, के इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, एक प्रशिक्षक, इसलिए उन्होंने सोचा भाई फॉर दिस हेयर्ड टू स्विमिंग यानी तैराक के लिए उन्होंने बढ़िया एक प्रशिक्षक लगा लिया। प्रशिक्षक का मतलब जो आपको उससे क्या करे, सिखाए, आप किस प्रकार से स्विमिंग करना चाहते हैं, किस प्रकार से बोटिंग करें, किस प्रकार से अंदर के भय को दूर करें, किस प्रकार से अंदर के डर को दूर करें, इसलिए उन्होंने क्या लगा लिया, एक इंस्ट्रक्टर। मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई, है ना, तो इंस्ट्रक्टर्स मतलब क्या होता है कि एक प्रशिक्षक उन्होंने काम पर रख लिया कि भैया हमको बढ़िया प्रशिक्षित करो। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल, बहुत ही बुरी लाइफ थी, उनको नरक बन गया था, बिकॉज वो पानी से बहुत डरते थे। ही सा हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को देखा इंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, स्विमिंग करते हुए, बोटिंग करते हुए, वाटर पार्क में खेलते हुए, कूदते हुए। ही आल्सो वांटेड, वो भी चाहते थे, टू लीड ए चेयरफुल, आनंद पूर्वक अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे। सो डगलस वाज डिटरमाइंड, वो दृढ़ थे, गेट प्राप्त करने के लिए, ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, पानी के डर को दूर करने का प्राप्त करना चाहते थे। फॉर दिस, इसीलिए इस चीज के लिए उन्होंने क्या कर लिया, एक इंस्ट्रक्टर लगा लिया, भैया एक प्रशिक्षक लगा लिया। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट द डगलस, मतलब जो डगलस है उसको किस प्रकार से प्रशिक्षित किए, किस प्रकार से उनको एक तैराक के रूप में निर्माण किए। इंस्ट्रक्टर मतलब एक प्रशिक्षक होता है, किस प्रकार से डगलस को एक तैराक के रूप में निर्माण किए। देखिए, द इंस्ट्रक्टर वाज ए स्किल्ड ट्रेनर, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अनुभवी एक ट्रेनर थे। स्किल्ड मतलब उनके पास दिमाग बहुत अच्छा था, एक कुशल, स्किल्ड मतलब होता है कुशल, कुशल ट्रेनर मतलब बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक थे। ही वर्कड ऑन डगलस फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, उनको तैराने के लिए, उनको सिखाने के लिए बहुत ही मतलब साधारण, बेसिक मतलब बहुत एक साधारण लेवल का प्रयोग किया। फॉर 3 months फॉर द टॉट, टॉट यानी पर एक टीच टॉट, टॉट आपको पता है, टॉट यानी यहाँ पे सिखाना होगा। 3 महीने तक सिखाया डगलस विद द हेल्प ऑफ लाइफ रोप, यानी जैसे आप मान लीजिए पानी में रस्सी क्या कर दीजिए, लगा दीजिए एक साइड से दूसरी साइड तक, और पानी के सहारे आप तैरने की कोशिश करिए। तो उन्होंने यही किया, बेसिक लेवल यानी बहुत ही साधारण लेवल में उनको सिखाया। पहले 3 महीने उन्होंने क्या किया, रस्सी से उनको सिखाया। द इंस्ट्रक्टर दैट डगलस हाउ टू ब्रीथ अंडर वाटर एंड टेकल फियर, पहले उन्होंने क्या किया, रस्सी के सहारे से उनको सिखाया, फिर बोला कि भी पानी के अंदर किस तरीके से तैरना है, किस तरीके से निपटना, वो चीज़ सिखाया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ग्रेजुअली आफ्टर 7 months इन इंस्ट्रक्टर व्यूड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, मतलब लगभग 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने जो डगलस है उनको बेहतरीन तैराक बना दिया। तो देखो भाई किस तरीके से उनको बनाया कि पहले बहुत बेसिक लेवल से काम किए, पहले 3 महीने तक रस्सी के सहारे उनको तैरना सिखाया, बाद में उनको पानी के अंदर कैसे तैरना वो सिखाया, तब जा कर के 7 महीने बाद कहीं प्रशिक्षक ने बहुत बढ़िया तैराक बना दिया, किसको, डगलस को। ठीक है, चलिए, तो कितने प्रश्न हो गए बच्चों, कितने प्रश्न आपने सीख लिया। स्टार्टिंग में आपने पहला प्रश्न ये सीखा, फिर दूसरा,
फिर तीसरा, फिर ये चौथा था, फिर ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। और इस प्रश्न को आप लोगों को करना है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर्स। मतलब डगलस को कैसे सुनिश्चित किया डगलस ने कि वो पुराने मतलब आतंक पर विजय प्राप्त कर लिया, जो उसके अंदर पुराना जो डर बना था वो छिपा हुआ था, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो आंसर देखिए, डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिक व्हेन ही वाज एलोन इन द पूल। मतलब जो डगलस था जब वो अकेले पुल में रहता था फिर भी वो डरता था। थॉट ही हैड इम्प्रूव्ड ए लॉट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्रूव कर लिया था। बट ही वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था कि हम अच्छे एक तैराक बन चुके हैं, हमारे अंदर का डर समाप्त हो गया है। सो ही वेंट टू लेक, वो एक झील गया है ना, वेंट वर्थ एंड स्वेम 2 मील्स, और वहाँ पर 2 मील तक दौड़ तैरा। एक क्रॉस द लेक, और भाई लेक को पार कर गया। बट स्टिल ही हैड सम डाउट, फिर भी उसे क्या था बच्चों, एक डाउट था। तो ही वेंट टू वार्म लेक, फिर उन्होंने वार्म लेक गया। एंड स्वम अक्रॉस टू द है ना अदर श्योर एंड बैक, यानी उनको उस लेक को भी उन्होंने तैरा बहुत अच्छे तरीके से। दस ही मेड श्योर है ना दैट ही वाज कन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर, तब उन्होंने ये सोचा कि हमने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब डगलस जो थे 7 महीने के ट्रेनिंग लेने के बाद भी उनको डर बना था, क्योंकि जब भी वो अकेले जाते थे है ना एलान इन द पूल, तो उनको डर बना रहता था, अनुभव करते थे, फील्ड अनुभव करते थे, डर का अनुभव करते थे। बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लिया था, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था, अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। सो ही बाजवेंट, सबसे पहले उन्होंने झील गया है ना, और भाई झील में जा कर के 2 मील तक उन्होंने तैरा। बट फिर भी थोड़ा सा डाउट था, तो उन्होंने बार्म लेक गए बच्चों, बार्म झील, और फिर उसको पार किया, और फिर बैक है मतलब वहाँ तक पार करना, मतलब झील को आगे तक जाना, फिर से वापस आना। और फिर इससे उनको पता चला कि हाँ भैया, अंदर के डर को हमने समाप्त कर लिया है, अंदर जो भय था उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है, और 2-3 प्रश्न और हैं। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ 96 85 29 91 49। हाँ बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से, ऑल चैप्टर जितना मैं आपको एक कॉपी नहीं मिलता, पूरा नोट्स दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।